केडी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत, बंदन, अभिनंदन। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। इस वक्त की बड़ी खबर कुम्हारी नगर से आ रही है, जहां पर 10 लक्षण पर्व के सप्तम दिन उत्तम संयम के दिन धर्मशाला में पाठशाला के छोटे छोटे बच्चों द्वारा बहुत ही शानदार नाटिका का मंचन किया। मोक्ष के मार्गी पाठशाला संचालक विनीता जैन की प्रेरणा एवं निर्देशन में यह नाटिका का मंचन हुआ। नाटिका की कुछ मुख्य झलकियां आपके सामने प्रस्तुत हैं। खास रिपोर्ट केडी न्यूज। वैभव जैन अकलंक का रोल कर रहा है। आर्यन जैन उसी के साथ शिष्य बना हुआ है। अभी जैन, मेरा नाम अभी जैन है, मैं बुरी राज का रोल कर रहा हूँ। मेरा नाम आदित्य जैन है, मैं पापा का रोल कर रहा हूँ। और ये इनसे मिलिए ये छोटी सी अनुभूति जिसमें लोमड़ी का रोल कर रही है। पापा, क्या सच में लोग धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान भी दे देते हैं? हाँ बेटा, हमारा जैन इतिहास और महापुरुषों से भरा पड़ा है, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। चलो, आज मैं तुम्हें उन्हीं महापुरुषों में से एक महापुरुष की कथा सुनाता हूँ, जिसने अपने प्राणों की कोई परवाह नहीं की तथा धर्म रक्षा के लिए उसे न्यौछावर कर दिया। से ही दोनों ने जैन धर्म की शिक्षा ले ली थी। ये दोनों जैन धर्म को पूरी श्रद्धा के साथ मानते थे। से ही दोनों ने जैन धर्म की शिक्षा ले ली थी। ये दोनों जैन धर्म को पूरी श्रद्धा के साथ मानते थे। यदि हम दोनों पकड़े गए तो हम दोनों को ही मृत्यु दंड मिल जाएगा। अतः धर्म की रक्षा हेतु हम दोनों में से किसी एक को अपने प्राण बचाने ही होंगे। इसीलिए आप आगे जाकर कहीं छुप जाइए। मैं इन्हें भ्रमित करता हूँ। अकलंक ने कहा, नहीं भाई नहीं, तुम छोटे हो, तुम जाकर छुप जाओ। मैं इन सैनिकों को भ्रमित करता हूँ। निकलंक ने कहा, नहीं भैया, आपको सब कुछ एक ही बार में याद हो जाता है, किंतु मुझे अधिक समय लगता है। ऐसे में और निकलंक वहां से भाग गए। रास्ते में एक व्यक्ति ने निकलंक से पूछा, क्या हुआ भाई, तुम इस तरह क्यों भाग रहे? प्राण तक न्यौछावर। सोचा, अरे यह तो जैन धर्म का प्रश्न है, इसका उत्तर तो किसी को नहीं आना चाहिए। निश्चित ही यहाँ कोई जैन धर्म का बालक शिक्षा ग्रहण कर रहा है, हमें इसका पता लगाना होगा। तब उस शिक्षक ने प्राचार्य के साथ मिलकर एक योजना बनाई। जिसे सुनकर पढ़ाने या समझाने के लिए कोई पाठशाला नहीं होती थी, परंतु जैन ग्रंथों को समझने के लिए संस्कृत और प्राकृत भाषा का ज्ञान तो आवश्यक था। अतः अकलंक और निकलंक ने उन भाषा का ज्ञान अर्जित करने के लिए दूसरे गुरुकुल में प्रवेश ले लिया, किंतु दूसरे धर्म के गुरुकुल में जैन विद्यार्थियों के लिए प्रवेश वर्जित था। अरे यह तो जैन धर्म का प्रश्न है, इसका उत्तर तो किसी को नहीं आना चाहिए। निश्चित ही यहाँ पर जैन धर्म का बालक शिक्षा ग्रहण कर रहा है, हमें इसका। उन्होंने बताया कि कुछ सैनिक मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मुझे मारना चाहते हैं, उनसे बचने के लिए मैं भाग रहा हूँ। वो व्यक्ति भी डर गया और निकलंक के साथ भागने लगा।
छोड़ा, जिन शासन नाही छोड़ा, मस्तक तक कटते देखे, जिन शासन नाही छोड़ा, तीर्थंकर के काल में ऐसे 10 महामुनिराज होते हैं जो उपसर्ग को सहन करके सर्वार्थ सिद्धि में देव होते हैं। आओ आज मैं तुम्हें ऐसे ही एक मुनिराज की कथा सुनाता हूँ। उज्जैन नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। वे बहुत ही धार्मिक और धन संपदा से संपन्न थे। एक दिन उस नगर में एक मुनिराज आए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मुनिराज के दर्शन कर दोनों अत्यंत ही प्रसन्न हो गए। मुनिराज के समक्ष बैठे उन्होंने अपने होने वाले बच्चे के विषय में पूछा। मुझे मेरे और मेरे परिवार के भविष्य के बारे में बताइए। क्या हम सभी अपना आत्मकल्याण कर पाएंगे? मुनिराज ने अपने अवधि ज्ञान से जान उन्हें बताया। तुम अपने होने वाले पुत्र को पहली बार देखोगे, उसी दिन तुम दीक्षा ले लोगे तथा तुम्हारा पुत्र भी जिस दिन विडम्बना बनेगी प्रथम दर्शन करेगा तो वो भी दीक्षा ले लेगा। ऐसा करता देख सेठानी ने कहा, हे स्वामी, ये आप क्या कर रहे हैं? अभी तो हमारा पुत्र बहुत छोटा है और आप दीक्षा ले रहे हैं। हम आपके बिना कैसे जीवित रह पाएंगे? किंतु वैराग्य तो कुछ नहीं देखता। सेठ ने दीक्षा धारण कर ली और जंगलों की ओर विहार कर दिया। हे स्वामी, मत जाओ, मत जाओ। पति के वियोग से दुखी सेठानी मन ही मन सोचने लगी। मेरे स्वामी तो चले गए, किंतु मैं अपने पुत्र को अपने सलग नहीं होने दूंगी। मैं उसे घर से बाहर जाने ही नहीं दूंगी। सारी सुख सुविधाएं उसे घर पर ही उपलब्ध कराऊंगी। मैंने मन सोचा, अरे यह तो जैन धर्म का प्रश्न है, इसका उत्तर तो किसी को नहीं आना चाहिए। निश्चित ही यहाँ कोई जैन धर्म का बालक शिक्षा ग्रहण कर रहा है, हमें इसका पता लगाना होगा। तब उस शिक्षक ने प्राचार्य के साथ मिलकर एक योजना बनाई। जिसे सुनकर पढ़ाने या समझाने के लिए कोई पाठशाला नहीं होती थी, परंतु जैन ग्रंथों को समझने के लिए संस्कृत और प्राकृत भाषा का ज्ञान तो आवश्यक था। अतः अक्लांक और निकलंक ने उन भाषा का ज्ञान अर्जित करने के लिए दूसरे गुरुकुल में प्रवेश ले लिया। किंतु दूसरे धर्म के गुरुकुल में जैन विद्यार्थियों के लिए प्रवेश वर्जित था। सैनिकों की नजरों से बचते हुए सुकुमार मुनिराज के समक्ष बैठ गए। मुनिराज के कथन सुन उन्होंने दीक्षा धारण कर ली तथा जंगलों की ओर विहार कर दिया। देखो, में सोने वाले आज पैरों से खून की धार बह रही है। धन्य है ऐसे मुनिराज, धन्य है इनकी साधना। सुकुमार घने जंगलों में अपनी साधना में लीन थे। तभी एक सियार आई। बदला लेने के लिए शियानी ने महाराज का परीक्षा प्रारंभ किया। इतने बड़े उपसर्ग में भी महाराज अपने ध्यान से विचलित नहीं हुए। वे अपनी आत्मा में ही लीन रहे। शियानी अपने नोकीले दांतों से महाराज को पुनः द्वारिका नगरी को बसाया। नई द्वारिका बनाने के बाद भी पांडव खुश नहीं थे।
उनका मन स्थिर नहीं था। आप सभी के समक्ष आने वाला है करते थे। अरे जब देवों द्वारा बनाई हुई यह द्वारिका नगरी भी बच नहीं सकी तो हमारा क्या होगा? राज्य के लिए हमने अपने भाइयों से युद्ध किया जिसमें कितने सारे निर्दोष सैनिक मर गए। यह सब संसार तो नश्वर है। ऐसा सोचने लगे। उसी समय जूनागढ़ में 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी का समोशरण आया। सभी पांडव, द्रौपदी, कुंती, सुभद्रा समोशरण में गए। उन्होंने बहुत भक्ति भाव से दर्शन किए और वहां भगवान की दिव्य ध्वनि से अपने कल्याण का उपदेश सुना। उसी समय जूनागढ़ में 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी का समोशरण आया। सभी पांडव, द्रौपदी, कुंती, सुभद्रा समोशरण में गए। उन्होंने बहुत भक्ति भाव से दर्शन किए और वहां भगवान की दिव्य ध्वनि से अपने कल्याण का उपदेश सुना। देखो तो इन धूर्त पांडवों को, मेरे मामा को मारकर कैसा ढोल रच रहे हैं। ये कपटी बड़े ध्यानी बनते हैं। अभी मैं इनका सारा नाटक खत्म कर देता हूँ और मैं अपने मामा की मृत्यु का बदला ले लूंगा। विनाश का ये विपरीत बुद्धि। उस पापी ने बिना कुछ सोचे समझे अपने सैनिकों को पास में ही आभूषणों को गर्म करने तथा जलाने का आदेश दे दिया। सैनिकों, जाओ और इस लोहे के आभूषणों को तब तक दबाओ जब तक ये लाल सुर्ख ना हो जाए। उसके पश्चात उन लाल सुर्ख गर्म मुकुट कुंडल इन सभी को राज को पहना दिया और उन पर घोर उपसर्ग करने लगा। इस तरह वे पांचों उसे सहन कर रहे थे, समता भाव रखे थे। किसी ने चोट तक नहीं की। उनके शीश अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर ने केवल ज्ञान प्राप्त किया और उसी समय उन्हें मोक्ष हो गया। सर्वार्थ सिद्धि में देवों ने जहाँ
श्रीमती पूजा दीपिका, श्रीमती सिंधु जैन दीपिका, श्रीमती नीलू जैन अरहम भैया, श्रीमती मिनी जैन ऋतिक भैया, मम्मी, रिया दीदी, श्रीमती मुस्कान जैन सिद्धम, सिद्धम भैया, श्रीमती राजू जैन